अगला सवाल मोहम्मद इब्राहिम साहब ने किया है। ये कहने के सर, आई एम स्टूडेंट ऑफ BS IT, सेकेंड सेमेस्टर में है, फ्रॉम नमल यूनिवर्सिटी इन रावलपिंडी कैंपस। आई एम डूइंग CODS ट्रैक। If I complete this track without passing EduQual exam, can I get a job? देखो यार, बच्चों ने एक तो तुम नमल यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, पढ़ रहे हो, क्या करें। बात वही है कि तुम नमल से पढ़ो, JIK से पढ़ो, आगा खान यूनिवर्सिटी से पढ़ो, इट डजेंट मैटर अनलेस एंड अनटिल तुम आगा खान कॉलेज से पढ़ते हो। आगा खान मेडिकल कॉलेज से जो पढ़ता है वो सारे अमेरिका चले जाते हैं। ठीक है ना, कोई भी नहीं रुकता। बात ये है कि तुम JIK से पढ़ो, फास्ट से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, इट डजेंट मैटर कि तुमने क्या पढ़ा। व्हाट मैटर्स इज कि तुम्हारे पास स्किल्स क्या हैं। ये कोई भी यूनिवर्सिटी में तुम्हें स्किल्स नहीं देती, तुम्हें तैयार करके खड़ा कर देती है कि तुम मार्केट में चले जाओ, बट उसके बाद क्या होता है, इट्स एनीवन्स गेस। ठीक है। मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि तुम्हें करना क्या चाहिए। कॉर्ड्स जो है वो एक बेसिक ट्रैक है जिसके अंदर ना हमने कुछ चीज़ें आपको दी हैं। वो कोई जॉब ओरिएंटेड की तरफ से नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें मिसिंग हैं जो कि हमने डालनी होती हैं, राइट। तो ये बात खयानत होगी। उसका फ़ायदा है, तुम्हें जॉब मिले ना मिले वो तुम्हें खुद ढूंढनी पड़ेगी। बच्चों ने इसको पढ़ के जॉब की है। यहाँ पर आके जब शुरू शुरू में था, उन्होंने मेहनत करके उसके ऊपर और मुझसे असिस्टेंस लेकर बहुत कुछ किया और जॉब्स पे लग गए। बिग फोर फर्म्स में लगे हैं लड़के, कहाँ कहाँ नहीं लगे, राइट। हाँ, लोगों ने किया है, तो ये कहना कि वो नहीं कर सके ये गलत है। लेकिन बात वही है कि मैं अब उसकी असिस्टेंस देता नहीं। ठीक है ना। तो मैं तुम्हें कोई असिस्टेंस नहीं कर सकता, बिकॉज तुम्हें बहुत सारे स्किल्स, क्योंकि ओवर द टाइम हर चीज़ इवॉल्व होती है। दुनिया में जो सबसे बड़ी लोग मिस्टेक करते हैं ना, वो अपनी पढ़ाई रोक देते हैं। जब मैं उनको बोलता हूँ कि यार तुम ये पढ़ो, ये पढ़ो, ठीक है ना, तो फॉर वट एवर रीजन वो पढ़ाई छोड़ देते हैं। जब उनकी जॉब लग जाती है वो पीछे रह जाते हैं। दूसरों में और मुझ में ये फ़र्क है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी पढ़ाई छोड़ी नहीं, मैं अभी भी नहीं छोड़ता। ठीक है। अभी भी ट्रेनिंग्स करता रहता हूँ जाके, बेशक वो बेकार होती हैं लेकिन बैठता हूँ। ठीक है ना। यू मे लर्न अ थिंग और टू एनी टाइम, एवरी टाइम आई गो समवेयर। अभी मैं CSSLP की ट्रेनिंग लेने जा रहा हूँ। ठीक है ना। मैंने अ, जो कंपनी है ISO, जो ISA जो ऑटोमेशन की है, उनके मैंने बहुत सारे भी कोर्सेज किए। मैं करता रहता हूँ टू कीप माई सेल्फ अपडेटेड, राइट। और उसी के हिसाब से फिर मैं डिजाइन करके सब चीजें लेकर आता हूँ। द पॉइंट इज के अगर आप, मेरे और दूसरों में फर्क ये है कि मैंने पढ़ाई छोड़ी नहीं। मैं पढ़ता रहा, पढ़ता रहा, पढ़ता रहा, और काम करता रहा, अपनी लैब्स बनाता रहा, स्टैब्लिश करता रहा। ठीक है ना, चीजें। तो मैं आगे निकलता चला गया, और मैं यंग एज में, नाउ आई एम अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह आई विल बी 44 इंशाल्लाह सून। ठीक है ना। बट एट अ वेरी यंग एज I reached the pinnacle and became a partner, like earned $50,000 a month. I did all of those things. ठीक है ना, it's all bygones now, right? But the difference is कि मैं रुका नहीं, and even today, I'm not stopping because अब मेरी priority थोड़ी different है now। सुबह नमाज पढ़ के मैं जो है ना कुरान याद कर रहा होता हूँ, हदीस की क्लास होती है। Now priorities are different, right? So when a person is getting old, then he realizes he doesn't have a lot of time, so he needs to gather all the hasanat, right? So that is me. But the point is ke if you stop your studies and stop your interaction with what is happening in the industry and whatnot, then you will be left behind. ठीक है। ये सबसे बड़े लड़के जो ना और ख़वातीन ये गलतियां करते हैं अपने कैरियर में। जब उनकी जॉब्स हो जाती हैं तो वो छोड़ देते हैं। एंड दिस वाज द रीज़न कि मैं यंग एज में डायरेक्टर बना, यंग एज में मैं CISO बना, CIO बना, CTO बना। ठीक है ना, सारे पोजीशंस ले ली, अल्लाह ताला ने मुझे अपनी कंपनी का CEO बना दिया। ठीक है। मैंने कंपनी एक स्टैब्लिश की, दो की, तीन की, चार की, अल्हम्दुलिल्लाह। पेमेंट प्रोसेसिंग कंपनी अलग है, क्लाउड कंपनी अलग है, स्टाफ ऑगमेंटेशन कंपनी अलग है, कॉलेजेस अलग हैं, यूनिवर्सिटी अलग खड़ी हो रही है, राइट, तीन खड़ी हो रही हैं। सो देखने से कहीं मैं रोड पे चलता हूँ तो ऐसा लगता है कि जो है ना एक लगे लोगों का ये परसेप्शन होता है कि ऐसी कोई बंदा जा रहा है। ठीक है ना। बट दैट्स हाउ आई एम। बट द पॉइंट इज के डोंट बी डिसीव बाय द अपीयरेंसेस, राइट। द अपीयरेंसेस डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज के भाई हाउ हार्ड वर्किंग यू आर, हाउ मच इखलास यू हैव एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। सो अगर तुम लोग उस पर काम करोगे तो तुम लोग आगे जा सकते हो। तो अगर कॉर्ड्स कोई पढ़ रहा है, तो कॉर्ड्स पढ़ के बच्चों की जॉब्स हुई हैं।
कॉर्ड्स के पढ़ने के बाद वो कैट पढ़ के बच्चों की जॉब्स हुई हैं, DCCS पढ़ के बच्चों की जॉब्स हुई हैं, बट उन्होंने अपनी जर्नी रोकी नहीं, ठीक है ना। तो अगर तुम रोकोगे नहीं और उसमें पढ़ते रहोगे, काम करते रहोगे, तो तुम निकल सकते हो आगे। आज भी मैं, अभी भी मैं टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशंस पढ़ता हूँ। लोग जो है ना अपना टाइम किसी और तरीके से ज़ाय करते हैं, फॉर वट एवर द केसेस, ठीक है। इधर उधर लोगों से बहस करेंगे, मुबाहिसा करेंगे, कुछ भी करेंगे। आई डोंट डू दैट, आई जस्ट वॉक अवे, बिकॉज दीज आर ऑल फ्यूटाइल डिस्कशंस, राइट। सो अगर तुम अपने आप को ऑर्गेनाइज करोगे तो तुम सारे काम कर सकते हो। तो ऑर्गेनाइजेशन, कंसिस्टेंसी आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, बिकॉज इफ यू डोंट हैव देम देन यू विल नॉट बी, यू विल नॉट बी सक्सेसफुल। दैट इज अ डिफरेंस। तो मैं आप सबको ये मशवरा दूंगा, all of you can do all of these things, even if it's a smaller course, but it depends के how can you capitalize on all of these things, ठीक है ना। तो कॉर्ड्स में तुम्हें कोई रेज्यूमे डेवलपमेंट नहीं है, इंटरव्यू प्रिपरेशन नहीं, कुछ भी नहीं है। उसमें तुम्हें कोर्सेज मिल गए, लाइव क्लासेस नहीं, कुछ भी नहीं है। उसको भी पढ़ के लोग निकल गए। एक जमाने में उसकी लाइव क्लासेस सब कुछ होता था, अब नहीं होता, क्योंकि अब दूसरी चीजों में चला गया सारा, ठीक है। सो इट ऑल डिपेंड्स व्हाट डू यू वांट टू डू।